हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। उसके बाद की जो संविधाएं हैं उससे थोड़ी बड़ी होगी। उन दो संविधाओं को हम ऐसे और दो लगाएंगे दोनों साइड में। और जब हम अग्नि प्रदीप्त करेंगे ना, तब बीच में हम अग्नि की लो रखेंगे। तो अग्नि की लो रखेंगे ना, तो तीसरी संविधा को उसके ऊपर ऐसा आड़ा रखेंगे, जिससे नीचे से उठ रही, जैसे दो संविधाएं हैं, नीचे से अग्नि आएगी, तो तीसरी संविधा को बीच में ऊपर में रखेंगे, तीन ऐसे रखेंगे। तो ऐसे रखेंगे, क्या होगा कि नीचे से उठ रही लो सीधी इसको टच होगी तो सबको प्रभावित करेगी। इस प्रकार से दो संविधा आड़ी रखी, फिर तीन लगाई, फिर उसके ऊपर ऐसे दो, ऐसे हम लगाएंगे। कैसे लगानी वो बता रहा हूं। अभी हमें केवल दो ही संविधा लगानी है। उससे भी पहले अभी जो मैं आपको बताऊंगा इतना करते हुए लगानी है। सबसे पहले जो आपके पास जड़ी बूटियां है ना, इतनी सी जड़ी बूटियां लीजिए और इतनी जड़ी बूटियों को नीचे तल में थोड़ी सी मात्रा में डाल दीजिए। उसके बाद आपके पास एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई है, देखिए। उस छोटी सी डिब्बी को खोलिए, उसके अंदर रुई है, उसके अंदर रुई रखा हुआ है। और सारी की सारी रुई को ऐसे चौड़ा कर दिए, पूरा पतला पतला लंबा चौड़ा कर दिए, और पूरा चौड़ा करके उसके हवन कुंड के बीच में लगा दीजिए। बीचों बीच लगाइए सारी रुई को, जितनी भी है वो सारी रुई, एक लंबी बाती होगी, एक गोल बाती होगी, सबको ऐसे फैला दीजिए, पतला पतला गोल फैला करके हवन कुंड के बीच में बिछा देना है आपको रुई को। और उसके ऊपर 1-2 चम्मच गाय का घी डालिए, उस रुई को अच्छे से गीला कर दीजिए। 1-2 चम्मच गाय का घी डालिए। 1-2 चम्मच गाय का घी डालने के बाद उस डिब्बी के अंदर ही कपूर रखा हुआ होगा, एक गुगुल भी होगा, गुगुल को उसी डिब्बे के अंदर रहने देंगे। व्हाइट कलर का जो कपूर रखा हुआ है, उस कपूर की टिकियाओं को लीजिए और उस रुई के ऊपर जो गाय का घी डाला उसके ऊपर उन टिकियाओं को रख दीजिए। उसके ऊपर वो टिकियाओं को रख दीजिए। रख दिया कपूर। अब जो दो संविधा आपको बताई थी वो दो संविधाओं को लगाइए नीचे में। जो दो संविधा आपको बताई थी वो दो संविधाओं को नीचे में लगा दीजिए, दो आटे दोनों साइड में। दोनों उंगलियां ऐसे 5-5 में रख करके ऐसे करेंगे ना, तो वहां से वो टूट जाएगी। और दो ऐसे लगाइए। नीचे से आधा इतना सा ऊपर रह सकती है तल से, बहुत ज्यादा ऊपर रहेगी तो वो अग्नि प्रदीप्त नहीं होगी। जब हम अग्नि प्रदीप्त करेंगे ना, उसके बाद इसके ऊपर 3 संविधा लगाएंगे। 2 हमने लगाई ना, उसके ऊपर 3 लगाएंगे, ठीक है। ऐसे 3 लगा देंगे, फिर उसके ऊपर वापस 2 लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो अभी इतना कर लिया। पानी सबने रख लिया, आचमन पात्र, पानी सबने आचमन पात्र में रख लिया ना, अपने पास रख लीजिए। अब ये देखिए, श्रू कहते हैं इसको, लंबी डंडी वाला चम्मच है ना सबके पास, इसको श्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रूवा। क्या? हाँ, इसको जैसे पेन पकड़ते हैं ऐसे पकड़िए, पेन पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़िए पहले। ऐसे पकड़ने के बाद प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दीजिए। अब देखिए, मध्यमा उंगली है ना, लंबी उंगली, उसका प्रथम जो जोड़ होता है उसके ऊपर एक भाग आ गया, और अंतिम वाला छोर है वो अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल भाग में आ गया, और अंगूठे से बीच में दब गया, प्रथम उंगली सीधी हो गई। ऐसे जब हम मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करते हैं ना, तब गाय का घी श्रू के अंदर लेंगे। जब स्वाहा बोलेंगे तब आहुति देंगे। आहुति देते समय घी को एक ही स्थान पे नहीं डाल देना, अलग अलग स्थानों पर, बीच में जहां अग्नि प्रदीप्त होने की संभावना होती है ना बीच में, वहां वहां ऐसे डालते हैं, ठीक है। एक स्थान पे ही डालते रहे, एक ही जगह पे डालते, ऐसा नहीं कर, अलग अलग जगहों पे डालेंगे, ठीक है। और ऐसे ही जो हम सामग्री की जब आहुति देंगे, तब सामग्री की भी आहुति देने की तरीका होता है। अपने राइट हैंड
दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे मंत्र से पहले जब हम ओम बोलते हैं तब हाथ में ऐसे जड़ी बूटियां लेते हैं। जब हम स्वाहा बोलते हैं तो ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देते हैं। ऐसे आहुति नहीं देते हैं, ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे, ऐसे नहीं देना, ठीक है ना। राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ। एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और एक व्यक्ति सामग्री की। एक हवन कुंड के ऊपर जैसे मैं बैठा हूं, अकेला हूं, तो पहले गाय के घी की आहुति दे दी और फिर सामग्री की आहुति दी, हर स्वाहा के साथ। और 2 लोग हैं तो एक व्यक्ति घी की और एक सामग्री की। 2 से और अधिक लोग हैं तो एक व्यक्ति घी की देंगे और बाकी सब लोग सामग्री की आहुतियां देंगे। लेकिन अब ज्यादा लोग हैं तो सामग्री की मात्रा थोड़ी कम कर लेते हैं, हवन कुंड छोटा ही है ना हमारा, तो अग्नि प्रभावित नहीं होनी चाहिए, अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। उतनी मात्रा में जो भी हम सामग्री की आहुति दे उससे अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होकर के वो जलनी चाहिए। उतनी मात्रा में जड़ी बूटियां लेकर के उसकी आहुति प्रदान करते हैं। ऐसे जड़ी बूटियों की आहुति दी जाती है। और सामान्य रूप से जब हम घर में बैठते हैं ना तो पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं। जिधर से सूर्य उगता है ना उधर मुख करके जो घी की आहुति देता है ना वो व्यक्ति सामान्य रूप से, ऐसा नहीं, बाकी जिधर हमारा मुख है वही हमारी पूर्व दिशा है, ठीक है। तो पूर्वाभिमुख होकर बैठे। और जब हम जल प्रोक्षण करते हैं ना तो जैसे हवन कुंड रखा है, आप बीच में एक विधि आएगी जल सिंचन की, तो सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा माने आपके सामने हवन कुंड रखा है, हवन कुंड के सामने की दिशा में अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड, मानिए आपका जो राइट एंड है उस साइड से लेफ्ट साइड की ओर हवन कुंड के बाहर की साइड में ऐसे जल धारा करते हुए जल सिंचन करते हैं। दूसरा जब हम करेंगे तब आपके और हवन कुंड के बीच वाला जो गैप है ना, इस गैप में अपनी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करते हैं। और तीसरी बार जब करेंगे तो लेफ्ट साइड जो अपना जो लेफ्ट हैंड है ना, बायां हाथ, वो जो हवन कुंड की साइड है उस साइड में अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए, मानी पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। और जब चौथी बार करेंगे तो जो सामने वाला लेफ्ट हैंड का सामने वाला कोण है ना, इसको ईशान कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के कोण को ईशान कोण बोलते हैं। वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे और इस पात्र को वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। और जब जल प्रोक्षण करेंगे तो हवन कुंड के अंदर घी के पात्र के अंदर या सामग्री की प्लेट में एक भी बूंद पानी नहीं गिरने देना है, ठीक है। ये हम ध्यान रखें, चाहे आचमन करेंगे, अंग स्पर्श करेंगे या जल प्रोक्षण करेंगे तो हमें पानी की एक भी बूंद इसके अंदर गिरने नहीं देना, थोड़ा दूर कर लेंगे तब, जब करेंगे तब। अब हमें क्या करना है, अभी जो आपको हम विधि बता रहे हैं ना, एक अलग विधि होती है पूरी ईश्वर स्तुति प्रार्थना पूर्वक, एक लंबी विधि होती है, आधा घंटा लगता है उस यज्ञ को करने से। और अभी हम जो करेंगे उसमें मूल मंत्र, केवल देव यज्ञ के मूल मंत्र, मेधा की कामना के लिए या मेधाम, दुर्गुणों को दूर और सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए विश्वानी देव, और सुपद की कामना के लिए अग्नेय और महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियां देते हुए एक छोटी सी विधि के साथ हम हवन करेंगे। ये कम से कम हमें इतना करना होता है, ये 7 मिनट की विधि। बाकी हम और अलग से करना चाहे तो उसकी भी एक विधि होती है, वो आपको अभी मैं बताऊंगा। ये हवन कुंड की हम पूर्व तैयारी कर चुके हैं, जल सिंचन की पूर्व तैयारी कर चुके हैं। गाय के घी के पात्र को खोल करके श्रु को उसके अंदर ऐसे रखते, देखिए ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे छोड़ा, और सामग्री की प्लेट को अपने पास रख दिया। ऐसी सारी पूर्व तैयारियां कर चुके हम। अब आइए हम यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। सब लोग सीधे बैठे। हवन कुंड के बीच में सबने कपूर लगा दिया ना, घी के ऊपर जो रुई रखी थी उसके ऊपर घी 1-2 चम्मच डाल दिया और उसके ऊपर रुई कपूर रख दिया। जितना था वो सारा कपूर लगा देना है उसके ऊपर, ठीक है। अब आइए देखिए, हम अब अग्नि प्रदीप्त करेंगे। अग्नि प्रदीप्त करने के तुरंत 3 समिधाएं, 2 समिधाओं के ऊपर 3 समिधा तुरंत रखेंगे और उसके ऊपर 2 समिधा लगा देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को प्रकट करेंगे।
3 बार ओंकार का उद्घोष करने के बाद अब आपके पास जो आचमन का पात्र है उसको पास में लीजिए और अपने राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए। राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद हथेली को नालीनुमा बनाते हुए इस जल का हम पान करेंगे, इस जल को पिएंगे, आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लीजिए 1 चम्मच। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार 1 चम्मच जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। हाथ को थोड़ा सा धो लीजिए और उसके बाद लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए। लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए, कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। ओम वांगमा आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। अब अपने राइट हैंड में 2 चम्मच जल लीजिए और एक व्यक्ति हवन कुंड के ऊपर बैठे, कोई भी एक व्यक्ति, अब हम जल सेंचन, जल प्रोक्षण करेंगे और घी के पात्र और सामग्री की प्लेट को दूर कर लीजिए और हवन कुंड के अंदर या इसके ऊपर 1 चम्मच भी, थोड़ा सा भी पानी नहीं गिरना चाहिए हवन कुंड के अंदर या सामग्री या घी के पात्र के। सबसे पहले वेदी के हवन कुंड के सामने की दिशा में राइट से लेफ्ट साइड की ओर ओम अदितेनुमन्यस्व जलधारा ऐसे करिए। अब दूसरी बार जल लीजिए। आपके और हवन कुंड के बीच वाला जो गैप है उसमें अपनी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब वेदी के उत्तर दिशा में अपना जो लेफ्ट हैंड है उस साइड में अपनी ओर से सामने की ओर धारा करते हुए ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका जो सामने का कोण है ना, वहां से हम प्रारंभ करेंगे और परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। चारों दिशाओं में। और फिर लेफ्ट हैंड का जो सामने का कोना है वहां इस पात्र को छोड़ दिए, लेफ्ट हैंड का सामने का कोना, और हाथ को पोंछ लीजिए, गीले हाथों को। अब हम एक व्यक्ति श्रु को अपने हाथ में लीजिए और 4 गाय की घी की आहुति देंगे। पहले उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर और 2 हवन कुंड के बीच में। ऐसे केवल घी की आहुति 4 प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम।
अब एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी सब जो आपके पास जड़ी बूटियां रखी हुई है ना, उन जड़ी बूटियों को अपने पास में ले लीजिए और राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से हम जड़ी बूटियों के साथ साथ में आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणपितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए यज्ञ की पूर्व तैयारी कैसे करें। एक छोटी सी प्लेट के अंदर स्टैंड रखा, उसके अंदर हवन कुंड रख दिया और आचमन पात्रों को ले लिया। आचमन पात्रों के अंदर जल रख लिया, कलश उसके अंदर थोड़ा सा जल रख लिया और जो प्लेटें हैं उन प्लेटों में विशेष रोगानुसार चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री को उसके अंदर रख लिया। इसी प्रकार से एक पात्र के अंदर गाय का घी रख लिया, दीपक के अंदर रुई लगा दी, बाती लगा दी और उसमें थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया। दीपक को प्रदीप्त अवस्था में लाने के लिए तैयारी कर लिया। इसी प्रकार से एक माचिस और कपूर अपने पास रख लिया।
प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए नित्य प्रति हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक, समिधा। समिधा में गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक का हम प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, बिल्व, अपामार्ग आदि में से कोई भी एक लकड़ी का चयन करते हैं और चिकित्सा या विशेष लाभ के लिए गाय के गोबर से बनी हुई गोमय समिधा का हम प्रयोग लेते हैं। उसको सर्वप्रथम वेदी हवन कुंड के हिसाब से छोटी मोटी साइज में आवश्यकता अनुसार उसको इस प्रकार से 2 समिधाओं को छोटी छोटी काटा, उसके नीचे की साइड में गैप रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर उससे थोड़ी सी बड़ी और 2 समिधाओं को लेते हैं और उसको उसके ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा रखते हैं जो बीच में जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे जिससे अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए। और 2 समिधाएं उससे थोड़ी सी बड़ी और काटते हैं उसको इस प्रकार से। ऐसे ये छोटी छोटी 6 समिधाएं, सामान्य रूप से 8 अंगुल, 4 और 4 8 अंगुल इसको कहा जाता है। इस प्रकार से वेदी के हिसाब से समिधाओं को काटने के उपरांत इन समिधाओं को गाय की घी से इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं। गाय की घी से थोड़ा सा भिगा लेते हैं, घृत सिंचित कर लेते हैं। यज्ञ की पूर्व तैयारी में जो समिधा हम लगाते हैं वो किस प्रकार से हमें करना है। इस प्रकार से गाय के घी से भिगा करके गोमय समिधाओं को रख लेते हैं। एक प्लेट के अंदर सामग्री रख लेते हैं, कलश के अंदर जल रख लेते हैं, आचमन पात्रों के अंदर जल रख लेते हैं। गाय की घी को गर्म करके इस पात्र के अंदर रख लेते हैं। दीपक के अंदर बाती लगा करके उसके अंदर घी सिंचित कर देते। ऐसे यह यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली और उसके पश्चात हवन कुंड के बीच में थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां ली और उसको तल में ऐसे थोड़ी सी मात्रा में डाल दिया और उसके पश्चात उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लिया और उस रुई को पतला पतला फैला करके ऐसे बीच में रख दिया। उसके ऊपर 2 से 4 चम्मच गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं जिससे वो रुई अच्छी तरह से भीग जाए। और उसके पश्चात कपूर की 1-2 टिक्किया को ऐसे दबाते हैं तो पाउडर हो जाती हैं। उसको ऐसे उस रुई और सामग्री के ऊपर डाल देते हैं और 2 या 3 कपूर की टिक्किया आवश्यकता अनुसार वेदी के बीच में रख देते हैं और छोटी छोटी जो 2 समिधाएं हमने काटी उसको सबसे पहले नीचे तल की ओर इस प्रकार से आड़ी रख देते हैं। साइडों से भी जगह, नीचे से भी जगह, आमने सामने छोर में छू गई है। इस प्रकार से जगह देते हुए इन दोनों ही समिधाओं को हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से यह यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर चुके हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।